राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो पहले मैंने मैकरोनी को अच्छे से उबाल लिया था। मुझे बनाना था आज कुंचले लंच में मैकरोनी। तो पहले मैंने मैकरोनी को उबाल के और उसको अच्छे से धो लिया था और रख दिया था। फिर ठंडा होने के लिए कि मैंने सोचा कि चलो बीच में पहले नहा आती हूँ और फिर नहाने के बाद करूँगी और काम। तो मैं नहा के पूजा पाठ करके अपना आ गई थी फिर किचन में, और मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी पूजा हो गई है। और फिर मैं आ गई अपने किचन के अंदर। तो फिर मैंने जो मैकरोनी को मैं पानी में से निकाल के जो मैंने रखा था वो एक साइड रख दी, और ये कुंज के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने कढ़ाई रख दी, और तब मैं सूर्यदेव को जल देने गई थी। तो मैं ऊपर से हरा धनिया ले आई थी, और जब तेल गर्म हो गया था फिर मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा जीरा। और जीरा डालने के बाद फिर मैं साथ के साथ अपना दूसरा भी काम कर रही थी। मैंने दूध को भी पलट लिया था, और मैंने एक टमाटर जो काटा था वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो फिर मैंने मैकरोनी जो थी उसको भी डाल दिया था, और तब ये अच्छे से पक गए थे टमाटर और ये। तो मैंने फिर इनको मतलब उतार के रख दिया था। इसमें मैंने थोड़ी सॉस डाल दी थी। तो मैंने कुछ को बताया नहीं था कि मैंने इसमें सॉस डाल रखी है, वरना वो खाता नहीं है। और मैंने ऐसे डाल दी तो उसे पता ही नहीं चला, पर ये बता रहा था कि मम्मी बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने इसमें सॉस डाल दी थी थोड़ी सी, तो कह रहा था कि टेस्टी लगी थी। फिर मैंने धनिया पीसा नहीं है, 2-3 दिन से डेली भूल जाती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से, जब सब्ज़ी बन रही है, दाल बनानी थी मुझे, तो फिर मैंने धनिया पीसा थोड़ा, और बाकी का मैंने सूखने के लिए रख दिया था कि धूप निकलेगी तो अच्छे से फिर मैं इसको सुखा दूँगी और फिर पीसूँगी। तो कुंज का लंच तैयार हो गया था। और फिर मैंने बनाई दाल, और मेरा आज फास्ट था पशुपतिनाथ महाराज जी का। तो मेरा आज, तो फिर मैंने अपने लिए मतलब बस चाय थी मेरे लिए, तो इनके लिए मैंने दाल बना दी थी, और कुंज के लिए मैकरोनी। और फिर पूरी किचन मैंने की क्लीन। तो इधर रखी थी मेरी दही, जो मैंने दही बनाई थी। और फिर मैंने आटा लगा दिया साथ के साथ, क्योंकि फिर आटा लग जाएगा तो मैं कभी भी रोटी बना सकती हूँ। और जो बाकी के बर्तन थे मैंने उनको भी साफ़ किया। जब मेरी दाल में 2 सीटी आ गई थी तो मैंने उसको खोला, तो दाल मेरी बन गई थी। और मैं छत पे गई, फिर हरा धनिया लेके आई दोबारा से। मुझे पहले ये था कि ये बोल रहे थे मैं लंच नहीं ले जाऊँगा, फिर बोलने लगे कि चल ले जाता हूँ। तो फिर मेरा इस वजह से मतलब काम भी आज लेट हो गया था। तो फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी अपने कपड़े धोने के लिए। तो कुंज यहाँ पे बैठा था, अपना वर्क देख रहा था, और इनकी चल रही थी दोनों की मस्ती। फिर मैं गई और मैंने किचन में जाके चाय बनाई, गुड़ की चाय बनाई थी। और यहाँ पे इनका पानी गर्म हो रहा था, और फिर मैंने और इन्होंने, हम तीनों ने मिलके पी चाय आराम से बैठ के। और फिर चाय पीने के बाद फिर ये कुंज लग गया अपना वर्क जो करा था उनकी नोटबुकों को रखने। और इसका वो चेंज होता रहता है, तो उनको चेंज करके रख रहा था अपनी बुकों को। और यहाँ पे ये चल दिया अपने स्कूल के लिए। तो ये खा के गया था 2-3, और ये रख दी थी इसने। बोल रहा था पहले तो मुझे खानी है, फिर खाई नहीं इसने। तो फिर निकल गया इसको ये छोड़ने के लिए। ये बोले कि चल मैं आके चले जाऊँगा दोबारा, क्योंकि लेट हो जाऊँगा। अब ये 8:30 बजे का टाइम रहता है इसका कुंज का। और फिर इसको छोड़ के फिर ये आ गए। फिर इनको जाना था तो मैंने इनके लिए बनाई रोटी। और काम इतना ज़्यादा फैल गया था क्योंकि 2-2 चीज़ बनानी पड़ गई थी। मुझे लगा था कि ये लंच नहीं ले जाएंगे, फिर अचानक से इनका प्लान चेंज हो गया, बोले कि मुझे लंच ले जाना है। तो फिर उसमें बहुत टाइम लग गया था। और फिर मैंने किया घी गरम, क्योंकि 1 हफ्ता से मलाई जुड़ी हुई रखी थी। फिर ये निकल गए अपने ऑफिस के लिए। तो देखो ये बहुत दूर तक दिखते हैं यहाँ से। तो जब कुंज भी रहता है तब भी देखते हैं हम यहाँ से, ये दूर तक दिखता है जब ये जाते हैं। तो जो बाकी का गुड़ था मैंने उसको फोड़ के रख दिया था, और जो दही बची थी कुंज के लिए मैंने चीनी डाल के रख दी थी। और अपने लिए मैंने थोड़ी चाय की तरह करके रख दिया था, जैसे चाय होती है ऐसे ही। और बाकी का सामान मैंने सारा सेट कर दिया था जिसको जहाँ पे रखना था। और फिर कुंज स्कूल से आ गया था, दोपहर का टाइम था। तो यहाँ पे ना मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर रही थी, जो मतलब मेरे सूख गए थे कपड़े। और कुंज आया था कार से घूम के, बालकनी में ही रहता है वैसे, ज़्यादा कहीं जाता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुंज को दही दे दी थी, वो दही पी रहा था और मैं चाय। तो देखो ये चिड़िया नहा रही है, कितनी सुंदर लग रही है। मतलब मैंने ऐसे पहली बार देखा है कि चिड़िया नहाते हुए। तो ये बहुत देर तक ऐसे मतलब अच्छे से नहाती रही थी। नहाने के वक्त हो गई थी ये, जो शाम का टाइम था। और फिर मैं अपना जो व्रत का भोग बनाती हूँ मैंने वो बनाया था, और हलवा था।
फिर मैंने दियो को अच्छे से पानी में से धो के और फिर इसमें मैंने अपना वो कर दिया जो मतलब मुझे ले जाना था मंदिर पे। और डिब्बा ना जल गया है अंदर से, इतना ज़्यादा मतलब काला पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ अब की बार जब घी निकल जाएगा ना इससे तब इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये थाली मंदिर के लिए तैयार हो गई थी मेरी। और फिर मैंने अपने घर में पहले पूजा की और घर की पूजा करने के बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर। तो फिर मैंने लगाई गेट क्योंकि कोई नहीं है, कुंज नीचे था, पहले ही चला गया था। तो फिर ये आया वापस, बोला कि मम्मी देखो मैंने कुछ बनाया है। तो यहाँ पे ये नींबू का पानी बना रहा था। मैंने बोला नहीं कि बेटा नींबू पानी का टाइम नहीं है, तो बोला नहीं मुझे पीना है। तो ये यहाँ पे अपने लिए पानी बना के रख के चला गया था। तो मैं और कुंज निकल गए मंदिर के लिए। और फिर हम मंदिर जा रहे थे। तो मंदिर में ना शाम के टाइम में कुत्ते बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे परेशान से कर देते हैं। वैसे वो काटते नहीं हैं पर डरा ऐसे देते हैं कि जैसे खा जाएंगे। तो ये मस्ती में अपने भाग रहा था इधर उधर और हम पहुंच गए थे मंदिर पे। और फिर एक भैया हैं वहाँ पे जो मंदिर की मतलब साफ़ सफाई करते हैं, वो बोल रहे थे कुछ से मतलब अरे बेटा तुम तो लेट हो गए हो। तो कह रहा था नहीं अंकल हम लेट नहीं है, हम टाइम से आ गए हैं। वो भैया मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। और फिर हमने अपने मंदिर पर पहुँचे तो हमने अपनी पूजा पाठ की अच्छे से। और पूजा करने के बाद फिर हम घर को आ गए थे। और यहाँ पे आंटी दूध ले आई थी, कुंज नहीं गया था तो आंटी ने दूध दिया था कि पूजा में दूध ले आई हूँ। तो फिर मैं अपना ऊपर दूध ले आई और मैंने अपने घर पे भी आके जो दिया जलाना होता है मंदिर से आके वो भी जला दिया था। और फिर मैंने जो सुबह दाल बनाई थी मैंने उसको किया अच्छे से गरम करने के बाद मैंने कुंज को दे दी रोटी और मैंने खाई थी बाद में। और इसके पापा भी आए नहीं थे, उनके लिए तभी बनी थी। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।